हेलो 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 हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों, हमने स्टार्ट किया था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। उसमें हमने कहाँ तक पढ़ा था? प्रोकैरियोटिक सेल तक हमने ख़त्म किया था विद डिटेल। डिटेल में हमने ख़त्म किया था। अगर आप प्रोकैरियोटिक के क्वेश्चंस लगाओगे, चाहे वो बोर्ड में आए हुए हो, चाहे नीट में आए हुए हो, मैं 100% श्योर हूँ आपके वो क्वेश्चंस सॉल्व हुए होंगे। तो चलिए, आज हम स्टार्ट करते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक का फंडा उठाते हैं आज। चलिए, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक का सेल, यूकैरियोटिक सेल जो है उसका फंडा उठाते हैं हम आज। प्रोकैरियोटिक सेल मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया। चलिए, अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें, पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं। मैंने पहले ही पढ़ाया आपको, वो बहुत छोटी होती है, स्मॉल इन साइज होती है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होती है, लार्जर इन साइज होती है। तो मतलब प्रोकैरियोटिक सेल से थोड़ी बड़ी होती है, ठीक। मोर कॉम्प्लेक्स होती है, कॉम्प्लेक्स होती है यानी कि मोर कॉम्प्लेक्स होती है। किससे? प्रोकैरियोटिक सेल से। और टाइम लेती है, टाइम लेती है फॉर डिवीजन। टाइम लेती है फॉर डिवीजन किसके मुकाबले? प्रोकैरियोटिक सेल के मुकाबले। ये दो तीन पॉइंट, मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, या जिसे आप कह सकते हो कंपेयर मैंने किया यूकैरियोटिक को प्रोकैरियोटिक के साथ। ये एक दो पॉइंट हम लिखते हैं। चलिए 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 चलिए। लार्जर होती है, लार्जर इन साइज। लार्जर इन साइज पहली बात। दूसरी बात क्या होती है? कॉम्प्लेक्स होती है, कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक, एज कंपेयर्ड टू प्रोकैरियोट, एज कंपेयर टू प्रोकैरियोट। यानी टेक्स टेक्स मोर टाइम, मोर टाइम फॉर फॉर डिवीजन। डिवीजन के लिए ये ज़्यादा टाइम लेती है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोट, ठीक। एक्सेप्ट बैक्टीरिया, ऑल आर प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया के अलावे, बैक्टीरिया किस में आता है? मोनेरा में। टोटल 5 किंगडम्स होते हैं। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताता हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, तभी आपको ये समझ आएगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आज आप 5 किंगडम पढ़ोगे। मोनेरा, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाe, एनिमेलिया, ठीक। अगर आप 5 किंगडमों की बात करोगे, मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, उसके अलावा जितने भी है वो यूकैरियोटिक है। और प्रोकैरियोटिक में क्या आता है? बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया के अलावा जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो है यूकैरियोट्स। चलिए, क्या लिखते हैं हम? एक्सेप्ट बैक्टीरिया, एक्सेप्ट बैक्टीरिया, एक्सेप्ट बैक्टीरिया, ऑल ऑर्गेनिजम्स, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर यूकैरियोट्स, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर यूकैरियोट्स। यानी कि बैक्टीरिया के अलावा जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे हैं यूकैरियोट्स। जैसे कि कौन कौन से? जैसे कि इसमें आता है हमारा, कौन कौन सा आता है? पहला जो यूकैरियोट्स है, प्लांट्स। दूसरा, दूसरा कौन सा आता है इसमें? एनिमल्स। तीसरा फंजाई। ये सारे किंगडम्स हैं। और चौथा प्रोटिस्टा। तो ये 4 किंगडम्स है। जितने भी यूकैरियोटिक सेल है वो किन किंगडम से बिलोंग करते हैं? इन्हीं 4 किंगडमों से। प्लांट्स, प्लांटे, एनिमेलिया, फंजाई और प्रोटिस्टा। चलिए, ये थोड़ा सा मैंने क्या, जो प्रोके यूकैरियोटिक सेल है उसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल में आते हैं मेनली, हम 2 सेल पढ़ते हैं। मतलब यूकैरियोटिक सेल में अगर हम सेल बायोलॉजी, सेल का जो चैप्टर है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ,
इसमें से हमें मेन दो सेल पढ़ने हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंशिएशन दी है एनसीईआरटी ने, आपको पता नहीं होगा किस में दिया है, डायग्राम्स में, थ्योरी में नहीं दिया है। अगर आप डायग्राम्स चेक करोगे, दो डायग्राम्स दिए हैं। सेल वाल मतलब जो होता है वो प्रेजेंट होता है किसमें, प्लांट्स में, यानी कि प्लांट्स का अलग, एनिमल्स का अलग। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं किसमें, प्लांट सेल और एनिमल सेल, जैसे हमने पहले किया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। चलिए अगले पेज पर हम चलते हैं। चलिए 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 अगले पेज पर हम चलते हैं। नेक्स्ट पेज। चलिए अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। एक लाइन खींचते हैं, just like this, 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 और यहां पर लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, एक साइड हम लिखते हैं प्लांट सेल और एक साइड हम लिखते हैं एनिमल सेल को। एक साइड हम लिखते हैं प्लांट सेल को और एक साइड हम लिखते हैं एनिमल सेल को। चलिए यहां पर लिखते हैं हम प्लांट सेल और यहां पर लिखते हैं हम एनिमल सेल। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल डिफरेंशिएट करते हैं, पहला डिफरेंशिएशन इन दोनों में। नहीं, ये वाला कलर यूज करते हैं। और पहला डिफरेंशिएशन जो है वो है आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर इज सेल वॉल, इज सेल वॉल, आउटर मोस्ट लेयर इज सेल वॉल। लेकिन एनिमल में क्या होता है, सेल वॉल इज एब्सेंट, सेल वॉल एब्सेंट, सेल वॉल एब्सेंट। आउटर मोस्ट लेयर प्लांट सेल में होता है सेल वॉल, लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है। ठीक, अगर हम इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करते हैं, कर रहे हैं अभी, जो प्लांट सेल है ये होता है लार्जर एज कंपेयर टू एनिमल सेल, और जो एनिमल सेल है ये है स्मॉलर एज कंपेयर टू प्लांट सेल। लेकिन अगर हम इन दोनों को सोचो, कंसेप्चुअली सोचो, अगर हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे एज कंपेयर टू बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक सेल, तो ये दोनों बड़े होंगे किससे, बैक्टीरिया से। क्योंकि बैक्टीरिया बहुत छोटा है, नेकेड आई से नहीं दिखाई देता है, इसलिए हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। ठीक, चलिए इसमें होता है प्लास्टिडस, प्लास्टिडस प्रेजेंट, प्लास्टिडस प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, प्लास्टिडस एब्सेंट होता है, प्लास्टिडस एब्सेंट, प्लास्टिडस एब्सेंट। ठीक, और इनमें क्या होता है, सेंट्रोजोम एनिमल प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, सेंट्रोजोम एब्सेंट। लेकिन इनमें सेंट्रोजोम सेंट्रोजोम प्रेजेंट होता है, सेंट्रोजोम प्रेजेंट होता है। गोल्गी बॉडी, एक और डिफ्रेंसिएशन, गोल्गी बॉडीज आर गोल्गी बॉडीज आर represented represented by non-connected 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 सिस्टरने। क्या होता है, प्लांट सेल में जो गोल्गी बॉडी है, एनिमल सेल में गोल्गी बॉडी है, दोनों में गोल्गी बॉडी है। लेकिन प्लांट सेल की जो गोल्गी बॉडी है, गोल्गी बॉडी जो है वो बनी होती है सिस्टरने के बने होते हैं। ठीक, प्लांट सेल के जो गोल्गी बॉडी होती है उनमें जो सिस्टरने होते हैं वो कनेक्टेड नहीं होते हैं आपस में। लेकिन एनिमल सेल में जो गोल्गी बॉडी होती है और गोल्गी बॉडी में जो सिस्टरने होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। चलिए एनिमल में लिखते हैं, गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडीज आर
represented by connected सिस्टर्ने, कनेक्टेड सिस्टर्ने, इसमें कनेक्टेड सिस्टर्ने होते हैं। ठीक, तो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल को हमने डिफ्रेंशिएट किया। अब हम बात करते हैं, अब हम एक्चुअल यूकैरियोटिक सेल को डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए, तो पहले उठाते हैं हम, क्या उठाते हैं, जो एनसीईआरटी ने उठाया फंडा, वही फंडा हम भी उठाएंगे। कौन सा, जिसे कहते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए अगले पेज पर चलते हैं, अगले पेज पर चलते हैं। चलिए चलिए चलिए, और यहां पर लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लिखते हैं और स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, पहला पॉइंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है, यानी कि जैसा जैसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक में होता है, वैसा ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक में होता है, यानी कि सिमिलर है थ्रू आउट। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स दुनिया में मिलते हैं जिनके पास सेल है, सारों के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और उन सब के पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेम सेम टू सेम। तो ये पॉइंट हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक आर structurally 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 both prokaryotic and eukaryotes have plasma membrane with structurally similar, जो स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है। ठीक, ये लिविंग होता है, ये एक और पॉइंट, सिलेक्टिवली परमेबल होता है, सिलेक्टिवली परमेबल। ठीक, सिलेक्टिवली परमेबल मीन्स सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को सेल में घुसने देते हैं, अपने अक्रॉस आने देते हैं। कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स, ऐसे वैसे नहीं ऐसे ही किसी को आने देगा। ठीक, तो फर्स्टली स्ट्रक्चर किसने एक्सप्लेन किया था, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सप्लेन्ड बाय किस किसने, दो साइंटिस्ट ने। पहले का नाम था सिंगर एंड निकोलसन, सिंगर एंड निकोलसन। किस ईयर में दिया था, 1972। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था, उनका नाम था सिंगर एंड निकोलसन, और कब किया था, 1972। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। चलिए, तो इन दोनों ने मॉडल दिया था, इन दोनों ने सिंगर एंड निकोलसन ने मॉडल दिया था। क्या दिया था, मॉडल, और उस मॉडल का नाम है, क्या नाम है, उस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था मॉडल जिसका नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। चलिए, तो हम क्या करते हैं, एक सेल बनाते हैं यहाँ पर। ठीक, एक सेल है,
इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे। मेन कंपोनेंट न्यूक्लियस, ब्रेन ऑफ सेल, जो मैंने पहले ही बोला था, ठीक। तो यह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है कौन सा, ये वाला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मैट्रिक्स है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी फ्लूइड है उसको कहते हैं हम इंट्रा, यानी कि विद इन द सेल, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी कि ये विद इन द सेल है, यानी कि सेल के अंदर। और इसके आउटसाइड भी जो फ्लूइड होता है उसे कहते हैं हम एक्स्ट्रा, उसे कहते हैं हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी कि सेल के बाहर है, ठीक। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जूम करेंगे, यानी कि माइक्रोस्कोप में देखेंगे, तो कैसा दिखता है, चलिए ये मैं यहाँ दिखाता हूँ। ये हमने किस में देखा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, ये हमने देखा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। तो पहले तो होंगे लिपिड, लिपिड बाइलेयर, लिपिड। इसमें दो चीज़ें मिलती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होते हैं लिपिड और दूसरे होते हैं प्रोटीन। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चरली लिपिड और प्रोटीन किस तरह अरेंज होते हैं एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। चलिए, फर्स्टली वी विल ड्रा द स्ट्रक्चर। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं। पहले हम बनाएंगे लिपिड, ये ऐसे, ये ऐसे, 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 इस तरह, इस तरह। आप भी बनाइए मेरे साथ साथ, इस तरह, इस तरह, just like this, just like this, ऐसे, 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 ऐसे। और इसमें बनाएंगे टेल। इसमें होते हैं लिपिड में दो कंपोनेंट हो, अभी मैं बताऊंगा। ये मैं बना रहा हूँ ना स्ट्रक्चर, आप कंफ्यूज मत हो। एक तो मैं जो गोले में बना रहा हूँ ये है हेड, और जो मैं लाइनें खींच रहा हूँ ये है टेल, जस्ट लाइक दिस, ऐसे, ऐसे, ऐसे एंड ऐसे, ठीक। ये बनाया मैंने लिपिड बाइलेयर, दो लेयर है ना, इसलिए कहते हैं हम इसको बाइलेयर। अब मैं प्रोटीन बनाने की कोशिश करूंगा। प्रोटीन्स, प्रोटीन है ऐसे, कुछ प्रोटीन है ऐसे, और कुछ प्रोटीन है ऐसे, ठीक। तो ये क्या है, लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर। और क्या है, एम्बेडेड, और इसमें क्या है, एम्बेडेड विथ प्रोटीन, एम्बेडेड विथ प्रोटीन, एम्बेडेड विथ प्रोटीन, ठीक। तो अब हम लिपिड और प्रोटीन को डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक। चलिए, अगले पेज पर चलते हैं, अगले पेज पर चलते हैं। ये क्या हो, ये क्या हो गया, जस्ट लाइक दिस। चलिए अगला पेज हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले लिखते हैं हम फास्फोलिपिड बाइलेयर। जो लिपिड हम पढ़ते हैं वो उसे कहते हैं हम फास्फोलिपिड। जो वाला लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं हम फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड। चलिए हम लिखते हैं, लिखते हैं फास्फोलिपिड, 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 फास्फोलिपिड बाइलेयर, फास्फोलिपिड बाइलेयर। चलिए, फास्फोलिपिड मैंने भी बनाया,
तो कैसे मैंने बनाया, सर हम स्ट्रक्चर देखते हैं अभी मैंने किस तरह बनाया। हाँ, ग्रीन से मैंने शो किया, ग्रीन से, तो यहाँ पर भी हम ग्रीन से ही लिखते हैं। चलिए, ग्रीन 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 ग्रीन, अबे सिलेक्ट तो हो जा। चलिए, ये हमने बनाया एक फॉस्फोलिपिड, जस्ट लाइक दिस। जो ऊपर वाला पार्ट है फॉस्फोलिपिड का, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं हेड, इसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं हेड। और जो नीचे वाले जो दो डंडियां हैं इन्हें कहते हैं हम टेल, इसे कहते हैं हम टेल। तो दो कंपोनेंट्स, दो चीजें मिलते हैं किसमें, एक फॉस्फोलिपिड में, एक तो होता है हेड और एक होता है टेल। चलिए, जो टेल की बात करते हैं हम, टेल जो होता है, टेल टेल हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का यह बना होता है, नॉन पोलर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ये बना होता है। तो ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एक्वस एनवायरनमेंट, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम, क्या करता है टेल, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एक्वस एनवायरनमेंट। तो ये एक्वस एनवायरनमेंट से हमें किसको, एक्वस एनवायरनमेंट से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। फॉस्फोलिपिड का कौन सा वाला पार्ट, टेल पार्ट। अब हम बात करते हैं हेड। हेड जो है, ये ट्रेविस हेड वाला हेड नहीं है, तो ये किसका हेड है, फॉस्फोलिपिड का हेड है। हेड हेड क्या करता है, ये होता है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक या पोलर नेचर, हाइड्रोफोबिक, या फिर जिसे हम कहते हैं पोलर नेचर का ये होता है, पोलर नेचर। ठीक, प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स एक्वस एनवायरनमेंट, ये प्रोटेक्ट करता है, ये प्रोजेक्ट करता है, प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स एक्वस एनवायरनमेंट, ये एक्वस एनवायरनमेंट की तरफ प्रोजेक्ट करता है, कौन, हेड। लेकिन टेल क्या करता है, ये करता है प्रोटेक्ट। ये हो गया फॉस्फोलिपिड की बात। अब हम बात करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन जो है, क्वेश्चन अगर आएगा तो प्रोटीन से ही आएगा। ठीक, प्रोटीन थोड़ा सा बड़ा है, डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगले पेज पर हम चलते हैं। चलिए चलिए चलिए, बात करते हैं हम प्रोटीन की। प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, ऑरेंज से लिखते हैं हम, ऑरेंज से। अब एक कलर ही कलर है, क्यों परेशानी रखते हैं। हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्रोटीन, प्रोटीन। प्रोटीन की बात हम करेंगे, और प्रोटीन में हम पहली बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। चलिए, डिपेंडिंग अपॉन, दो टाइप के प्रोटीन हमें मिलते हैं, किस बेसिस पर, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, लोकेशन के बेसिस पर हमने प्रोटीन को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक तो है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और दूसरा है हमारा इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक प्रोटीन। दो टाइप के प्रोटीन हमें मिलते हैं, एक तो हो गया एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और दूसरा हमें मिल गया इंट्रिंसिक प्रोटीन। जो एक्सट्रिंसिक होता है, ये प्रेजेंट होता है सरफेस पर, लिपिड के सरफेस पर प्रेजेंट होता है हमारा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, प्रेजेंट ऑन, present on the surface
द सरफेस ऑफ लिपिड बाई लेयर, लिपिड बाई लेयर के सरफेस पर ये प्रेजेंट होता है, या इसे हम कहते हैं, एक और नाम इसे हम कहते हैं पेरिफेरल, पेरिफेरल पेरिफेरल प्रोटीन, यानी कि पेरिफेरल प्रोटीन यानी कि सरफेस पर प्रेजेंट होता है, ठीक। और इंट्रिंसिक प्रोटीन को हम कहते हैं इंटीग्रल, एक और नाम इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक। इजी टू रिमूव, जो एक्सट्रिंसिक है सरफेस पर है, इजी टू रिमूव, इजीली हम इसको रिमूव कर पाएंगे। लेकिन जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है क्या होता है, प्रेजेंट इधर पार्शली और होरली इनसाइड इनसाइड द लेयर, या तो ये लेयर के बीच में प्रेजेंट होता है, या तो पूरी तरह से पार्शली, या तो होली यानी कि सो मतलब पूरा अंदर होगा, किसके अंदर, लिपिड बाइलेयर के, या पार्शली आधा होगा आधा नहीं होगा, लेकिन लिपिड के अंदर ही होगा। एक्सटेंसिव क्या है, लिपिड के सरफेस पर होता है। जैसे ये है इजी टू रिमूव, ये है इजी टू रिमूव, ये इजी नहीं है रिमूव करना, डिफिकल्ट टू रिमूव। इन वाले प्रोटीन को हम आसानी से नहीं निकाल सकते हैं, डिफिकल्ट डिफिकल्ट टू रिमूव, डिफिकल्ट टू रिमूव। चलिए आगे चलते हैं। अब एनसीईआरटी ने कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हैं, मतलब आरबीसी, ये क्वेश्चन आ चुका है और आगे फिर से भी आ सकता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, क्या पता अगली बार फिर से आ जाए। चलिए आगे हम चलते हैं। चलिए चलिए चलिए, नया पेज हमने ले लिया और यहाँ पर हम नया कलर सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं हम आर बी सी के बारे में, आर सी बी नहीं आर बी सी। क्या पता आर सी बी का भूत हो आपके सर पर, आर सी बी नहीं, आर बी सी। आर बी सी में क्या होता है, लिपिड और प्रोटीन का रेशियो 40% होता है लिपिड, 40% लिपिड और 52%, 40% लिपिड और 52% होता है प्रोटीन। यह है आपका आज का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगर हम नीट के हिसाब से देखें तो ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, और क्या होता है, 8% कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड और प्रोटीन ही नहीं मिलते हैं सेल मेम्ब्रेन, कुछ और भी मिलते हैं, जैसे कि 8% कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक। शुगर भी होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक। तो और क्या होता है, जब शुगर भी होता है किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में शुगर भी होता है, लेकिन जब ये शुगर किससे अटैच होगा, जब ये शुगर शुगर अटैच्ड टू लिपिड, जब ये लिपिड के साथ अटैच होगा तो इसे कहते हैं हम ग्लाइकोलिपिड। और जब प्रोटीन के साथ अटैच होगा, शुगर अटैच्ड टू प्रोटीन, अगर हम इसे ग्लाइकोलिपिड कहते तो इसे कहेंगे हम ग्लाइको प्रोटीन कहते हैं हम इसको। चलिए आगे चलते हैं। अब हमें थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, और उसके बाद हम ट्रांसपोर्ट देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट कैसा होता है। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे बढ़ो और यहाँ हम सिलेक्ट करते हैं नया वाला कलर।
नया वाला कलर हम वाइट ही रहने देते हैं। चलिए, मेम्ब्रेन जो है इसका, अगर हम बात करें मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन जो है, मेम्ब्रेन इज क्वासी फ्लूइड, यानी कि पूरा फ्लूइड नहीं है, यानी कि सेमी फ्लूइड है, सेमी फ्लूइड, क्वासी फ्लूइड, या जिसे हम कहते हैं सेमी फ्लूइड इन नेचर, इन ने इन नेचर। ठीक, नेचर में ये क्वासी फ्लूइड होता है। किसके लिए? सो क्वेश्चन आता है वाई, क्वासी फ्लूइड क्यों होता है, क्वेश्चन है वाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हम इसका आंसर। तो ये असर्शन रीजन भी बन सकता है, हाँ हाँ हाँ, असर्शन रीजन्स आते हैं आजकल बोर्ड में, नहीं नीट में। चलिए, बिकॉज, बिकॉज नेचर थ्रू विच मटेरियल कैन मूव इन इन एंड आउट। क्वासी फ्लूइड क्यों होता है? आपको दो ऑप्शंस देंगे। असर्शन होगा मेम्ब्रेन इज क्वासी फ्लूइड इन नेचर, रीजन होगा बिकॉज नेचर थ्रू विच मटेरियल कैन मूव इन एंड आउट। क्वासी फ्लूइड इसलिए होता है, तो ये बन जाएगा असर्शन, यहाँ पर मैं लिखूंगा नोट, ये बन सकता है आपका असर्शन रीजन क्वेश्चन। ठीक, मेम्ब्रेन क्वासी फ्लूइड क्यों होता है, सेमी फ्लूइड क्यों होता है? क्योंकि ताकि मटेरियल का ट्रांसफर हो, मटेरियल मूव हो जाए सेल से अंदर और अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। ठीक, चलिए, और इसमें जो फ्लूइडिटी है, क्योंकि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था सिंगर एंड निकोल्स, यानी कि फ्लूइडिटी प्रेजेंट है। फ्लूइडिटी किसकी वजह से है? अबे लिपिड प्रेजेंट है। चलिए, ड्यू टू, ड्यू टू फ्लूइडिटी also allows lateral movement of protein, यानी कि इसकी फ्लूइडिटी की वजह से लेटरल मूवमेंट होता है। किसमें? प्रोटीन्स में भी मूवमेंट होता है। ऐसे ही नहीं होते, मतलब ये लिपिड है, इसके साथ चिपके हुए प्रोटीन बस मतलब मूव ही नहीं करेंगे, नहीं, मूवमेंट करते हैं ये। किसकी वजह से? फ्लूइडिटी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और कौन सा मूवमेंट दिखाते हैं? लेटरल मूवमेंट। चलिए, अगले पेज पर चलते हैं। चलिए आगे बढ़ो, हम लेते हैं नया कलर, और एक पॉइंट है इसमें, क्या? नॉट ओनली, नॉट ओनली क्वासी फ्लूइड, क्वासी फ्लूइड इन नेचर, नॉट ओनली क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, नॉट ओनली क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, not only constitute nature of lipid, help us in movement of material, help us in movement of material। यानी कि इसका मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ। यानी कि खाली जो ये कॉन्स्टिट्यूट नेचर है लिपिड का, ये खाली मूवमेंट ऑफ मटेरियल नहीं दिखाता है, दिखाता है, और इसके अलावा और कुछ भी दिखाता है। क्या दिखाता है? बट आल्सो प्रोटीन इंट्रेंसिक, जो कि है टोटली एम्बेडेड। एक तो होता है पार्शली एम्बेडेड, उनको कहते हैं हम एक्सट्रेंसिक, लेकिन हम यहाँ पर बात करें इंट्रेंसिक प्रोटीन की, जो टोटली एम्बेडेड होते हैं सेल में। ये क्या करते हैं? हेल्पस इन, हेल्पस इन ट्रांसपोर्ट, ये भी ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। कैसे? तो अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट, अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट। चलिए चलिए,
थोड़ा सा है इसमें, और बस कुछ 2-3 लाइन है एनसीईआरटी की, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, बात खत्म। चलिए अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट, किसके बेसिस पर? डिपेंडिंग अपॉन डिपेंडिंग डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ depending upon the requirement of energy during the transport during the transport of substance during the transport of substances through protein। ट्रांसपोर्ट किस में किसके थ्रू करना है? प्रोटीन के थ्रू। और एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी, इसके बेसिस पर हमें मिलते हैं कौन 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 सा ट्रांसपोर्ट। दो टाइप का ट्रांसपोर्ट मिलता है, एक तो हो गया एक्टिव और दूसरा हो गया पैसिव। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है पैसिव। एक्टिव में क्या मिलता है हमें? रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, यानी कि एटीपी की ज़रूरत होती है, एटीपी प्रेजेंट, एटीपी की ज़रूरत होती है। और इसमें एटीपी की कोई ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि एनर्जी नीडेड, एनर्जी की ज़रूरत है ट्रांसपोर्ट के लिए, तभी एटीपी की ज़रूरत है। इसमें नो नीड ऑफ एनर्जी, नो नीड ऑफ एनर्जी। इसमें जो एग्जांपल है एनसीईआरटी ने दिया है एक्टिव का एग्जांपल, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल। वेट अ मिनट, हाँ, एनसीईआरटी का एग्जांपल है कौन कौन से सारे मैं बताता हूँ ना। एक्टिव के जो एग्जांपल्स है वो है सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप। और पेशु ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस। ये सारा का सारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने ख़त्म कर दिया। ठीक, अब जो मैंने यूकैरियोटिक सेल पढ़ाया अब तक, उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ आपको। ठीक, खाली 5 मिनट में। चलिए पहले स्लाइड पर हम चलते हैं। चलिए 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 चलिए, पहले से मैं रिवाइज करवाता हूँ। देखो कितना मैंने पढ़ाया यूकैरियोटिक सेल से। पहले मैंने बताया यूकैरियोटिक सेल, क्या बताया मैंने? यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल जो है लार्जर इन साइज होता है। ठीक, कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि मोर टाइम लेता है डिवीजन में। एक्सेप्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अलावा जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो है यूकैरियोटिक, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, फंजे और प्रोटिस्ट्स। चलिए, फिर मैंने डिफ्रेंशिएट करवाया प्लांट सेल और एनिमल सेल में। आउटर मोस्ट लेयर होता है प्लांट सेल में जिसे कहते हैं हम सेल वाल, एनिमल सेल में सेल वाल एब्सेंट होता है। लार्जर होता है प्लांट सेल, एनिमल सेल स्मॉलर होता है। प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, इनमें प्लास्टिड एब्सेंट होता है। सेंट्रोजोम एब्सेंट होता है किसमें? एनिमल में नहीं, प्लांट में। और सेंट्रोजोम प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। गोल्गी बॉडीज आर रिप्रेजेंटेड बाय नॉन कनेक्टेड सिस्टर ने, यानी कि गोल्गी बॉडी इनमें भी होता है, इनमें भी होता है, लेकिन सिस्टर ने इनमें भी होता है, इनमें भी होता है, लेकिन प्लांट सेल में वो कनेक्टेड नहीं होता है, लेकिन एनिमल सेल में वो कनेक्टेड होता है। आगे चलते हैं। फिर मैंने बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैंने बताया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैंने बताया
बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद स्ट्रक्चरली सिमिलर, यानी कि जैसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट्स के पास है वैसा ही एनिमल्स के पास है, यानी कि प्रोकैरियोटिक के पास है जो जैसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक के पास है वैसा ही यूकैरियोटिक के पास है। ठीक, प्रोकैरियोटिक यानी कि बैक्टीरिया का जैसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वैसा ही यूकैरियोटिक यानी कि एनिमल सेल, प्लांट सेल, प्रोटिस्टस, फंजाई, सेम टू सेम। लिविंग होता है, सिलेक्टिवली परमेबल होता है, यानी कि सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करवा देगा। स्ट्रक्चर किसने दिया था, एक्सप्लेन किया था पहली बार, किसने किया था एक्सप्लेन, सिंगर एंड निकोलसन ने। इससे पहले भी साइंटिस्ट आए थे, पहले पढ़ाते थे सैंडविच मॉडल, अलग अलग मॉडल, लेकिन अब वो नहीं पढ़ाते हैं। एनसीईआरटी में क्या दिया है, सिंगर और एंड निकोलसन, और कब दिया है इन दोनों ने, 1972 का। और इनके मॉडल को कहते हैं हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अभी बताता है, अब भी ठीक करके देगा, कहता है ना जॉनी लेवर, अब भी ठीक करके देगा खट्टा मीठा में। चलिए, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या कहता है, जो दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। हमने बोला पहले क्या होता है, यह होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी फ्लूइड होता है उसे कहते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो भी फ्लूइड होता है उसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक, और अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, एक तो है लिपिड बाइलेयर एम्बेडेड विद प्रोटीन। लिपिड बाइलेयर, दो लेयर लिपिड है, देखो ये मैंने बनाया है, इसमें हेड और टेल है और प्रोटीन है। ठीक, अब फिर हमने बात की फास्फोलिपिड के बारे में। फास्फोलिपिड, 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 फास्फोलिपिड में क्या क्या होता है, फास्फोलिपिड में होता है हेड एंड टेल। क्या होता है, हेड एंड टेल। ये है हेड, ये है टेल, ये है हेड और ये है टेल। टेल क्या है, हाइड्रोफोबिक है, नॉन पोलर है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बना होता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एक्स एनवायरनमेंट। जो टेल, जो है टेल की बात। अब हम हेड की बात करते हैं। हेड क्या है, हाइड्रोफोबिक है, पोलर इन नेचर होता है, प्रोजेक्ट टुवर्ड्स एक्वस एनवायरनमेंट। ये प्रोटेक्ट करता है, ये प्रोजेक्ट करता है। चलिए, इसको हम यहाँ पर लेके आते हैं। चलिए, तो प्रोटीन हमें दो तरह के मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन, इनकी लोकेशन कहाँ है। ठीक, एक तो मिलता है हमें एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और मिलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को हम दूसरा नाम कहते हैं, कौन सा वाला नाम, जिसे हम कहते हैं पेरीफेरल प्रोटीन। क्या कहते हैं, पेरीफेरल प्रोटीन। और इंट्रिंसिक प्रोटीन का दूसरा नाम क्या है, इंट्रीगल प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लिपिड बाइलेयर। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन ये अगर लिपिड बाइलेयर है इसके सरफेस पर प्रेजेंट होगा, इजी टू रिमूव, जो सरफेस पर प्रेजेंट होगा उसको निकालना आसान होगा। वैसे ही इंट्रिंसिक प्रोटीन प्रेजेंट इधर पार्शियली, या तो पार्शियली थोड़ा सा अंदर होगा, या होली इनसाइड द लेयर, या पूरा अंदर ही होगा। इंट्रीगल प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये डिफिकल्ट टू रिमूव, आसानी से ये रिमूव नहीं कर सकते हैं। आगे चलते हैं। फिर मैंने क्या बताया, फिर मैंने बताया रेशियो, रेशियो आरबीसी का लिपिड और प्रोटीन का, लिपिड और प्रोटीन का। चलिए, आरबीसी का 40% होता है लिपिड, 52% होता है प्रोटीन, और 8% होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट का। शुगर जब अटैच हो, और शुगर भी प्रेजेंट होता है, शुगर जब अटैच होता है लिपिड के साथ तो बनाता है ग्लाइकोलिपिड, और शुगर जब अटैच होता है प्रोटीन के साथ तो बनाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। आगे चलते हैं, आगे बढ़ो, आगे चलते हैं। फिर मैंने बताया मेम्ब्रेन इज क्वासी फ्लूइड इन नेचर, यानी कि सेमी फ्लूइड, पूरी तरह से फ्लूइड नहीं है, क्वासी फ्लूइड। क्यों, ये मैंने बताया एसेंशियल रीजन का क्वेश्चन बन सकता है। बिकॉज नेचर थ्रू विच मटेरियल कैन मूव इन एंड आउट। क्वासी फ्लूइड या सेमी फ्लूइड इसलिए है ताकि इसमें से मटेरियल आउट हो जाए या इन हो जाए, अंदर से बाहर आ जाए, बाहर से अंदर आ जाए। फिर मैंने बताया ड्यू टू फ्लूडिटी, फ्लूडिटी की वजह से आल्सो अलाउस लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का भी लेटरल मूवमेंट होता है। चलिए आगे चलते हैं। फिर मैंने बताया, क्या बताया मैंने, यहाँ पर मैंने फिर में एक पॉइंट मैंने बताया, क्या, नॉट ओनली कॉसी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड हेल्प्स इन मूवमेंट, खाली कॉसी फ्लूइड नेचर यानी कि सेमी फ्लूइड नेचर मूवमेंट में मदद नहीं करता है, आल्सो प्रोटीन भी मदद करता है ट्रांसपोर्ट में, जैसे कि इंट्रिंसिक आल्सो, बट आल्सो प्रोटीन हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट। इंट्रिंसिक प्रोटीन जो टोटली एम्बेडेड होते हैं वो भी ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। हाँ, चलिए,
फिर मैंने बताया डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट के बेसिस पर हमने ट्रांसपोर्ट दो तरह का होता है। एक तो होता है एक्टिव, दूसरा होता है पेसिव। एक्टिव क्या है? जिसमें एनर्जी की नीड होगी, यानी कि एटीपी की नीड होगी। पेसिव क्या है? जिसमें एनर्जी की नीड नहीं होगी, यानी कि एटीपी की नीड नहीं होगी, यानी कि इसमें एटीपी एब्सेंट, पेसिव में ए पेसिव में एटीपी एब्सेंट, एक्टिव में एटीपी प्रेजेंट। इसमें एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप, इसमें एग्जांपल है ऑस्मोसिस। चलिए अब हम उठाते हैं अगला टॉपिक। मैं पीता हूँ पहले पानी, फिर उठाते हैं हम अगला टॉपिक जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। चलिए सवाल तक हम आज करते हैं। चलिए 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 आराम से पढ़ते हैं, जल्दबाजी थोड़ी है। आराम से हम चैप्टर को कवर करेंगे विद डिटेल, विद डिटेल। यहाँ पर चलते हैं हम और लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं? सेल वॉल, सेल वॉल। हम्म, क्या हो रहा है हमारे साथ? सेल वॉल, सेल वॉल की अगर हम बात करेंगे, इसमें कुछ पॉइंट्स लिखते हैं हम, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर फाउंड इन केस ऑफ सम यूकेरियोट्स। कुछ यूकेरियोट्स में हमें मिलता है, सारे यूकेरियोट्स में नहीं। लेकिन अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे, खाली यूकेरियोट्स में नहीं, सारे प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकेरियोट्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सेल वॉल होता है, स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है। लेकिन सेल वॉल यूकेरियोट्स में प्रेजेंट होती है, लेकिन कुछ ही यूकेरियोट्स में, एनिमल में तो नहीं होता है। जब मैंने सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिफ्रेंशिएट किया है अभी। चलिए एग्जाम्पल किस किस में सेल वॉल प्रेजेंट होता है? जैसे कि है प्लांट्स, जैसे कि है एल्गे, जैसे कि है फंजाई। आगे बढ़ो। प्लांट्स में सेल वॉल किस किस का बना होता है? डिपेंडिंग अपॉन कंपोजिशन, तीन टाइप के सेल वॉल होते हैं हमें, यानी कि हाँ इसमें से सिलेक्ट करते हैं एक बड़ा आगे, इस पर करते हैं हम क्लिक, ये वाला सिलेक्ट करते हैं। हाँ नहीं, ये वाला कलर है। और यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन, डिपेंडिंग अपॉन कंपोजिशन, डिपेंडिंग अपॉन कंपोजिशन सेल वॉल किस किस का बना होता है। अगर हम बात करेंगे प्लांट्स की, प्लांट्स का जो सेल वॉल है, प्लांट्स का सेल वॉल बना होता है किसका? सेलुलोज, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, पैक्टिन एंड प्रोटीन, और प्रोटीन का बना होता है। वैसे ही हम अगर हम बात करें किसकी? एल्गे की। हाय 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 हाय, ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? ये हमारे साथ क्या हो रहा है? एल्गे, एल्गे का जो सेल वॉल है वो बना हुआ होता है सेलुलोज, गिलेक्टेंस, मेनेंस एंड सम हैव मिनरल्स, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। सेलुलोज होगा, गिलेक्टेंस होगा, मेनेंस होगा, और कुछ में होते हैं मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। और फंजे का सेल वॉल किसका बना हुआ होता है? फंजे, फंजई, फंजई फंजई फंजई, फंजई का सेल वॉल बना हुआ होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं हम काइटिन।
ये है आपका PYQ नीट PYQ। ये है हमारा नीट PYQ। इसमें आप स्टार मार्क लगा दो। ठीक। कंपोजिशन के सेल वाल किसका बना होता है? प्लांट्स में बना होता है सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन। अलगे में बना होता है सेलुलोज, गिलेक्टिनस, मेनानस एंड कुछ में होता है मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। और फंजाई में बना होता है काइटिन का। नीट का PYQ। ठीक। अब बात करते हैं सेल वाल का स्ट्रक्चर। इसको हम लेते हैं। आई शाबाश। करते हैं इसे सिलेक्ट और इसे बनाते हैं हम। क्या बनाते हैं? सेल वॉल। चलिए। ड्राइंग मेरी उतनी अच्छी नहीं है, मैनेज कर देना। ऐसे 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 ऐसे। और ये हमारा ऐसे ऐसे। आप भी मेरे साथ डायग्राम बनाइए। साथ 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 हम साथ साथ हैं। जस्ट लाइक दिस। तो ये क्या है? PM प्राइम मिनिस्टर नहीं, इसे कहते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो आउटर मोस्ट है इसे कहते हैं हम सेल वॉल। ये बनाई हमने यंग प्लांट सेल। ये हमने बनाई एक यंग प्लांट सेल। इसमें जो सेल वॉल होगा खाली प्राइमरी होगा, यानी कि प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होगा। अब बात करते हैं हम। हम तो कॉपी कर सकते हैं ना। कॉपी कॉपी मैं देखूंगा, अगर कॉपी हो गए तो होगा, होगा नहीं तो फिर से बना देंगे। इसमें क्या है? हम्म 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 हम्म। शाबाश। अभी नहीं हो रहा हो, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? ये क्या बन गया है? फिर से कोशिश करते हैं लास्ट टाइम। होगा तो होगा, होगा तो नहीं, छोड़ दो। फिर हम फिर से बनाएंगे। कॉपी किस पर होता है? यहाँ पर शायद नहीं होगा। छोड़ो, हम फिर से बनाते हैं। चलिए मेरे साथ साथ बनाइए। यहाँ पर हम लिखते हैं हम ऐसे। फिर से बनाते हैं। जस्ट लाइक दी हमने बनाया PM। दिस इज नॉट ए प्राइम मिनिस्टर, दिस इज ए क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस। फिर से हम बना रहे हैं सेल वॉल। जो यंग प्लांट सेल में जिसे कहते हैं हम प्राइमरी सेल वॉल। और जैसे ही क्या होगा? जैसे ही ये यंग प्लांट मैच्योर हो जाएगा, जैसे ही ये यंग प्लांट मैच्योर प्लांट हो बन जाएगा, तो इसमें बन जाएंगे एक तो प्राइमरी वाल तो है, और प्राइमरी वाल के अंदर बन जाएंगे सेकेंडरी वाल। प्राइमरी वाल के अंदर बन जाएगा सेकेंडरी वाल। और खाली एक वाल ही नहीं, दो तीन बन जाएंगे। जैसा ये इसके अंदर है, ये तो अंडरस्टूड है। आप कोशिश करना साफ साफ बनाने की, मेरी ड्राइंग खराब है। चलिए। तो ये तीनों क्या है? तो ये तीनों है हमारे, क्या है? इन तीनों को बोलते हैं हम S1 अंदर वाला, फिर S2 कामा S3। ये हम शो करते हैं जस्ट लाइक। आई विल शो यू, आई विल शो यू। नहीं, वाइट से नहीं, ये वाला लेते हैं। दिस वन इज S1, दिस वन इज S2, दिस वन इज S3। ठीक। सेकेंडरी वाल 1, सेकेंडरी वाल 2, सेकेंडरी वाल 3, इनको कहते हैं हम सेल वाल। और
ये है सेकेंडरी सेल वाल। वाल सेल वाल है, लेकिन कौन सा? सेकेंडरी सेल वाल। ये कौन सा है? प्राइमरी सेल वाल, जो यंग प्लांट सेल में मिलता है। ये है मैच्योर प्लांट सेल। चलिए, अब दो चीज़ें इसमें मिलते हैं एक्स्ट्रा, याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, रखना ही होगा, आपके पास कोई चारा ही नहीं है। चारा चारा चारा। दो कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं हम मिडल लैमिला, जिसे कहते हैं हम मिडल लैमिला। मिडल लैमिला क्या होता है? सीमेंटिक सीमेंटिक सबस्टेंस होता है, पहली बात। दूसरी बात, कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम प्लस पैक्टेट का बना होता है। कैल्शियम मैग्नीशियम प्लस पैक्टेट का बना होता है, और ये क्या करता है? ज्वाइन करता है, ज्वाइनस द एडजेसेंट सेल्स। क्वेश्चन आएगा नीट में, क्या वो कौन सी चीज़ है जो एडजेसेंट सेल्स को ज्वाइन करता है? किसमें? सेल वॉल में। उस कंपोनेंट को बोलते हैं हम मिडल लेमिला। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आ सकता है। अब इसमें और एक दिया हुआ है, एक और चीज़ जिसे कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। एनसीईआरटी चेक करो, मिलेगा। प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा लिविंग लिविंग कनेक्शन है। ये है एक लिविंग कनेक्शन। क्या है? एक लिविंग कनेक्शन क्या है, और करता क्या है? ज्वाइन इज दी ये भी दो एडजेसेंट सेल्स को ज्वाइन करता है। ज्वाइन इज द टू एडजेसेंट सेल्स। ठीक, आगे चलते हैं। अब हमारा सेल वॉल में लास्ट पोर्शन बचा है, उसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं हम? फंक्शंस। सेल वॉल की क्या क्या फंक्शंस होती है? फंक्शन ऑफ सेल वॉल। फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल में कौन कौन सी फंक्शंस होती हैं? चलिए, पहला फंक्शन मेंटेनेंस द शेप। क्वेश्चन अगर आएगा तो आएगा इसमें ही, बोर्ड में भी एज वेल एज नीट में भी। मेंटेनेंस द शेप, मेंटेनेंस द मेंटेनेंस द शेप, शेप ऑफ सेल को मेंटेन करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोटेक्ट फ्रॉम बर्स्टिंग बर्स्टिंग प्रोटेक्ट फ्रॉम बर्स्टिंग ऑफ सेल। सेल को बर्स्ट यानी कि सेल को फटने से बचाता है। कौन बचाता है? सेल वॉल। और एक और पॉइंट, करता है। क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ। और एक्ट एज बैरियर पैथोजन, एक्ट एज बैरियर पैथोजन, यानी कि किसी भी पैथोजन को सेल में इंटर होने नहीं देगा। तो आज हम यहीं तक करते हैं, लेकिन यहीं तक करेंगे, लेकिन सेल वॉल का थोड़ा सा जो मैंने पढ़ाया इसका क्विक रिवीजन लेते हैं, जैसे हमने लिया सेल मेम्ब्रेन का। चलिए, किसी को पहली बार में ही समझ आ गया वो जा सकता है, अगर किसी को कोई डाउट रह गया है इसलिए मैं सेकंड बार रिवीजन करवा रहा हूँ। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट कवर हो चुका है। चलिए, सेल वॉल आउटर मोस्ट लेयर होता है, फाउंड होता है कुछ इन केस ऑफ सम प्रोकैरियोट्स, ऑल प्रोकैरियोट्स में नहीं, जैसे कि प्लांट्स, एल्गे और फंजाई में मिलता है। डिपेंडिंग ऑन कंपोजिशन के बेसिस पर हमें प्लांट्स में जो सेल वॉल है वो बना होता है सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन का। एल्गे का जो सेल वॉल होता है वो बना होता है सेलुलोज, गैलेक्टिनस, मेनानस एंड सम हैव मिनरल्स, और कुछ में मिनरल्स होते हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। फंजाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नीट पीवाईक्यू है। फंजाई का जो सेल वॉल है वो बना होता है किसका? काइटिन का। आगे बढ़ो।
ये है सेल वॉल का स्ट्रक्चर। यंग प्लांट सेल, यंग प्लांट सेल का जो सेल वॉल है उसमें होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल होता है प्राइमरी। प्राइमरी सेल जैसे ही सेल मैच्योर होता है, जैसे ही सेल मैच्योर होता है उसमें बनते हैं सेकेंडरी वॉल्स। किसके अंदर? प्राइमरी वॉल के इनर साइड में। जैसे कि S1 से ये एक ही नहीं होता है, प्राइमरी वॉल एक होता है लेकिन सेकेंडरी वॉल दो दो से ज़्यादा हो सकती है। जैसे कि सेकेंडरी वॉल 1, सेकेंडरी वॉल 2, सेकेंडरी वॉल 3। सेल वॉल जो होता है मेच्योर प्लांट सेल में वो होता है सेकेंडरी। चलिए थोड़ा सा रिवीजन और 2 मिनट लगेंगे क्लास में, फिर क्लास खत्म। फिर मैंने पढ़ाया था 2 पॉइंट। एक तो हो गया मिडल लेमेला। मिडल लेमेला ये क्या करता है? सिमेट्रिक सबस्टेंस होता है, बना होता है किसका? कैल्शियम, मैग्नीशियम और पैक्टेट का। जॉइन करता है एडजेसेंट सेल्स। वैसे ही प्लाज्मा डेस्मेटा भी होता है, ये लिविंग कनेक्शन होता है, ये भी एक लिविंग कनेक्शन होता है, जॉइन करता है दो सेल्स को। फिर मैंने बताया लास्ट में, फिर मैंने बताया था फंक्शन ऑफ सेल। सेल वॉल, सेल वॉल कौन कौन सा फंक्शन करता है? मेंटेन करता है शेप ऑफ सेल, प्रोटेक्ट करता है सेल को बर्स्टिंग से, और प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ, और एक्ट एज बैरियर पैथोजन, यानी कि पैथोजन को सेल के अंदर नहीं घुसने देता है। इसी के साथ मैं लेक्चर ख़त्म करता हूँ। एंड में एक ही बात बोलूँगा मैं आपको। क्या बोलूँगा? क्या बोलूँगा कि थैंक यू, थैंक यू आपने ये क्लास ज्वाइन किया। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। बाय बाय।